दुनिया में एक से बढ़कर एक भारी और विशाल मशीनें हैं जो किसी हैवान से कम नजर नहीं आती हैं और इनके कारनामे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने स्पेस में भेजे जाने वाले भारी भरकम रॉकेट को शायद देखा ही होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रॉकेट को आखिरकार कौन सी जगह पर ले जाया जाता है जहां से इन्हें स्पेस में भेजा जाता है? इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए कि कैसे बड़ी बड़ी मशीन इस दुनिया में उन चीजों को कर रही हैं जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते थे। वैसे इन मशीनों को अजूबा कहना नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। दुनिया में जो आप बड़ी से बड़ी चीजें और आलीशान इमारतें देखते हैं, इन सभी के पीछे मशीनों का बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मशीनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए आप हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। हिताची EX8006। वैसे तो ये आपको माइनिंग एरिया में नजर आएगी और इसका काम होता है बड़े बड़े मिट्टी, गड्ढे और बालू के ढेरों को मशीन में लगे टूल की मदद से बड़े बड़े ट्रकों में लोड करना। ये एक बार में हजारों किलोग्राम के करीब मटेरियल को उठा सकती है और दूसरी जगह पर डाल सकती है। अगर हम इसके आगे के टूल को लंबा करके देखें तो इसकी लंबाई करीबन 70 फीट हो जाती है। आकार में काफी ज्यादा विशाल दिखने वाली ये मशीन, जिसे आप जेसीबी मशीन भी कह सकते हैं, लेकिन ये जेसीबी का बाप होती है। अगर आप इसकी स्पीड देखें तो इसमें चैन व्हीकल होता है और इसकी स्पीड करीबन 5 किलोमीटर पर हॉर्स पावर होती है। और आपको बता दें कि इसके व्हीकल में चैन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि इसे ऊंचे ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ जगह पर आसानी से ले जाया जा सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि खदान में ऐसी जगहें बहुत होती हैं। लाइबरर T284 अल्ट्रा क्लास माइनिंग ट्रक। अब आपने खदान की साइड पर कई बड़े बड़े ट्रकों को देखा होगा, लेकिन आपको हैवान की तरह जो ट्रक नजर आता है उसे लाइबरर T284 अल्ट्रा क्लास माइनिंग ट्रक कहते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब इसका आकार हैवान जैसा होगा तो ये काम भी शैतान की तरह ही करेगा, है ना? दोस्तों, अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसकी चौड़ाई करीबन 32 फीट और ऊंचाई करीबन 27 फीट है, यानी ये किसी 2 मंजिला इमारत से कुछ कम नहीं है। वैसे इसे हॉल ट्रक के नाम से भी जाना जाता है और इसका काम होता है खदान में निकलने वाली गिट्टी, पत्थर और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो भी एक साथ में कई टन मात्रा में ले जाता है। इस व्हीकल पेलोड की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 240 टन के करीब है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी करीबन 360 टन के आसपास होती है। चलिए, अब आपको हम अगली मशीन से रूबरू कराते हैं, जिसका नाम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीली जीप। अगर आप इस जीप को देखेंगे तो एक बार के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ये जीप है या फिर ट्रक है, क्योंकि ये नॉर्मल जीप के साइज की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी और भारी होती है। वैसे ये आपको बहुत रेयर केस में ही दिखाई देती है, जो आपको दुबई के शेख हमद बिन हमदान अल नान के पास दिख जाएगी, और ये काफी बड़ी और विशाल है। वहीं इसकी ऊंचाई करीबन 19 फीट है और इसे हमदान ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लाखों डॉलर्स में होती है, जिसके लिए दुबई के शेख को चुकाने पड़े। और वैसे इनके पास कई बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसके लिए इनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। व्हीली जीप स्पीड के मामले में तो ऐसे चलती है जैसे कोई शैतान दौड़ रहा हो। वैसे इस जीप को चलाया कैसे जाता होगा, ये तो शेख साहब ही जाने। BHP बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हवा में उड़ने वाली मशीन होगी, तो जी नहीं, ये ट्रेन यानी कि मालगाड़ी है और ये इतनी ज्यादा लंबी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आयरन ओर जैसे एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ऐसे चलती है जैसे सांप रेंग रहा हो, जिसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वैसे इसे तो बहुत पहले ही बना लिया गया था, लेकिन 2001 में इसने बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित किया। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी मालगाड़ी बन गई। अगर हम इस मालगाड़ी की लंबाई की बात करें तो ये करीबन 7.2 किलोमीटर लंबी है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बार में कितना खनिज एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती है। आपको बता दें कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 2 शहरों की खदानों के बीच चलती है। MIL Mi-26 हेलीकॉप्टर। इस दुनिया में कई बड़े फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर सब पर भारी पड़ता है, यानी कि ये सबसे सवा शेर निकलता है। 110 फीट लंबे और 26 फीट ऊंचे इस हेलीकॉप्टर की कई बड़ी खासियत है। इसमें लगे 8 पंखे इस हेलीकॉप्टर को चीते की रफ्तार देते हैं। वहीं अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये 56 टन का लोड उठा सकता है और ये 10 अफ्रीकन हाथियों के बराबर होता है। वैसे इसका काम क्या होता है, ये आप भी सोच रहे होंगे ना?
तो आपको बता दें कि ये बड़े बड़े व्हीकल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में माहिर होता है, जिसमें फाइटर जेट और जहाज आते हैं। आपने चिनूक का नाम जरूर सुना होगा। काम वो भी इसी तरह के करता है, लेकिन उससे कहीं बेहतर होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर से करें तो ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और पेलोड को आसानी से ले जा सकता है। इसके अलावा काफी ऊंचाई पर भी ये उड़ सकता है। वैसे ये रशियन हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर आप हवा में उड़ती किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ये जमीन पर चलने वाली कार है और जब आप इसे देख लेंगे ना तो कहेंगे कि यार ये क्या कार है कि बवाल है। आप क्या मजाक कर रहे हो यार। जी हाँ दोस्तों, ये कार ही है और ये आपको ऐसे नजर आएगी जैसे इसमें कई सारी कार्स एक में ही जुड़ी हैं। वैसे ये करीबन 100 फीट लंबी है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे साल 1980 के दशक में बनाया गया था और ये जे ओहरबर्ग का सपना था। इसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इसमें 26 व्हील्स हैं और इसके सबसे पीछे के पार्ट पर हेलीपैड बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा ईंधन खाती थी और इसे चलाने में काफी ज्यादा मुश्किलें आती थी, क्योंकि ये सिर्फ सीधी ही चाल चल सकती थी। और इसके बाद क्या था, अमेरिकन ड्रीम कार ड्रीम बनकर रह गई और इसे गैरेज में खड़ा कर दिया गया, जो अब तक सड़ रही है और शो पीस के रूप में खड़ी है। टीआई क्लास सुपर टैंकर। तेल के बड़े बड़े टैंकर के बारे में तो आपने खूब सुना होगा और शायद देखा भी होगा, और उसमें आता है टीआई क्लास सुपर टैंकर, जो जब समुद्र में अपनी यात्रा शुरू करता है तो गरजते हुए चलता है। 2 दशक पहले बना ये भारी भरकम टैंकर दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर में से एक है और इसे आप समुद्र में इसके गार्डों के साथ देख सकते हैं। यानी कि इस सुपर टैंकर के साथ 4 मशीनें इसके साथ में चलती हैं। कई हजार टन वजनी ये टैंकर सैकड़ों मिलियन ऑयल लेकर चलता है और समुद्र में यात्रा के दौरान इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यानी इसके अंदर भरा हुआ तेल बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। अब ये आपको थोड़ा डल जरूर नजर आता है, लेकिन क्यों, ये तो आप इसके काम से ही समझ सकते हैं। अब अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो ये 16.5 समुद्री मील पर आवर के हिसाब से चलता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जमीन पर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 19 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। सैटर्न वी रॉकेट। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा लंबा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसकी लंबाई करीबन 363 फीट होती है और ये किसी फुटबॉल के मैदान से कम नहीं है। सोचो, पूरा का पूरा फुटबॉल मैदान। वैसे तो इस दुनिया में कई बड़े और विशाल रॉकेट हैं, लेकिन ये सभी का मुखिया यानी कि परदादा है। और आपको बता दें कि इसका निर्माण 1960 और 1970 के दशक में एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने के लिए अमेरिका ने किया था। लेकिन ये आज भी सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। अगर हम इसकी पेलोड क्षमता की बात करें तो ये करीबन 160 टन के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। वहीं अगर हम इस रॉकेट के सैटेलाइट और ईंधन के साथ इसके वजन की बात करें तो ये करीबन 3100 टन वजनी है। वैसे ये काफी मजेदार बात है कि इसे लॉन्च करने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतने में ही किसी इंजन को एनर्जी देकर उससे दुनिया के कई सौ चक्कर लगवाए जा सकते हैं। एंटोन 225 मायरिया। वैसे दोस्तों ये एक कार्गो एरोप्लेन है, लेकिन उन एरोप्लेन से बिल्कुल अलग है जो आप अभी तक देखते आए हैं। ये कार्गो एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा वजनी है और ये एक सिंगल सीटर है। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसे यूक्रेन में डिजाइन किया गया था। वहीं इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इससे स्पेसक्राफ्ट बुरान को इसके लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाना था। इस एरोप्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ को सपोर्ट करने के लिए इसमें 32 व्हील्स लगाए गए थे। इसके विंग्स तो इतने लंबे हैं कि अगर इस पर ट्रकों को खड़ा कर दिया जाए तो करीबन 5 ट्रक खड़े हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 3 इंजन लगे होते हैं जो इतने ताकत देते हैं कि क्या ही कहना। ये अपने साथ हजारों टन वजनी पेलोड को ले जा सकता है। ये कार्गो एरोप्लेन आगे है और पीछे दोनों तरफ से पेलोड को लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन हैवान जैसे दिखने वाले मशीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा भयानक लगी, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें लगातार। धन्यवाद।